हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ग्लव्स बनाना सिखाऊंगी। क्रोशिया से बनाया है ये ग्लव्स मैंने। बनाने में बहुत आसान है, बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसिक नॉट लगाएंगे इस तरह से, और इसमें अपनी क्रोशिया को फंसा लेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट करके इसमें हम बेसिक चेन बनाएंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम इसमें चेन बनाते हुए चले जाएंगे। हमें टोटल 32 चेन बनानी है इस तरह से। देखिए, यहाँ पे मैंने 32 चेन बना ली हैं। ऊपर से हम 2 चेन को स्किप करेंगे। देखिए, 2 चेन छोड़ के जो 3rd नंबर की चेन है इसमें हम पहला डबल क्रोशिया का फंदा बनाएंगे। तो ये 2 चेन हमने इसलिए छोड़ी है क्योंकि ये हमारा एक फंदे की तरह काउंट होगा इस तरह से। तो हमारे पास 2 फंदे हो गए। इसके बाद आगे की चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस पूरी लाइन को इसी तरह से डबल क्रोशिया से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। ये लाइन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 31 फंदे हो गए हैं, क्योंकि जो 2 चेन थी स्टार्टिंग की उनको मिलके एक फंदा बन गया था। इसके बाद एक चेन लेके इसे पलट लेंगे और ये जो पहली चेन हमने ली थी इसी में हमें इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और फिर एक डबल क्रोशिया। तो जो एक चेन ली थी हमने पलटने के लिए वो एक सिंगल क्रोशिया की तरह काउंट होगी। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, इसके बाद अगली चेन को हम इसको स्किप करेंगे और उसके अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और सेम उसी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर सेम उसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल देंगे। एक चेन स्किप करते हुए हर अगली चेन में हमें 3 फंदे एक साथ निकालने हैं, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया। अब इस चेन को छोड़ के, ये देखिए, इस चेन को छोड़ के आगे वाली चेन में मैं फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इस तरह से लपेट के वापस से उसी में डालूंगी और तीनों फंदों को साथ में निकालूंगी। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर लपेट के वापस से इस तरह से 2 बार निकालूंगी तो ये डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हमें पूरा बुनते हुए जाना है। एक चेन छोड़ के अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, तीनों फंदे एक साथ निकाल के एक एक ब्लॉक बनाना है 3 फंदों का। इस तरह से 3 फंदों के हम ब्लॉक बनाते हुए चले जाएंगे और ये पूरी लाइन को इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, पूरी लाइन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक चेन लेके मैं पलट लूँगी। अब देखिए, जो हमारे 3 फंदे के ब्लॉक थे इसके जस्ट बाद वाला ये जो फंदा है, हर 3 फंदे के बाद ये देखिए एक चेन स्पेस सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमें 3 फंदे निकालने होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से आपको हर 3 फंदे के ब्लॉक के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो पहले 3 फंदे के बाद का ब्लॉक ये है, सॉरी स्पेस ये है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिंगल क्रोशिया निकालूंगी, फिर हाफ डबल क्रोशिया निकालूंगी और इसके बाद डबल क्रोशिया निकालूंगी इस तरह से। ठीक है, एक ही स्पेस में मैंने तीनों फंदे निकाले। उसके बाद बाकी की तीनों चेन छोड़ के अगले ब्लॉक के बाद वाले स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया निकाल लूँगी एक ही स्पेस में इस तरह से। फिर से इन 3 फंदों को छोड़ूंगी और इसके बाद वाला ये देखिए जो स्पेस दिखाई दे रहा है, फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया निकाल के इस तरह से बुन लूँगी। इसी तरह से हर एक ब्लॉक के बाद वाले स्पेस में हमें बुनते हुए जाना है और एक रेक्टेंगल की तरह इसको ऊपर तक बुन लेना है। इसकी कुछ लाइनें ऊपर तक बनाते हुए मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से मैंने इसको बुन लिया है। मैंने टोटल 12 लाइन बनाई है। 1 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये 12 लाइन और एक ये सिंगल क्रोशिया की लाइन, ठीक है, सॉरी डबल क्रोशिया की लाइन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो टोटल 13 लाइन मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए, नीचे वाली जो डबल क्रोशिया की लाइन थी उसके पहले कॉर्नर से हम बॉर्डर बनाएंगे ब्लैक कलर का नीचे की साइड। इस तरह से फंसा लेंगे ब्लैक धागे को सबसे पहली चेन में और फिर 3 चेन निकाल लेंगे। ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशिया का फंदा हो गया। तो पहले फंदे को छोड़ देंगे और सेकंड वाले फंदे को देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले फंदे को इस तरह से बैक पोस्ट से उठाना है और इसमें भी डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। फिर अगले फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठाएंगे
और इसमें डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। उसके बाद फिर अगले फंदे को बैक पोस्ट से उठाएंगे। इसी तरह से इसका बॉर्डर बनाते हुए चले जाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट से उठाते हुए इसी तरह से इसका बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर की मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके बॉर्डर ठीक से बनाना सीख सकते हैं। देखिए इस तरह से एक एक फंदा बैक से और एक फ्रंट से उठा हुआ आएगा और ये मैंने एक लाइन कंप्लीट कर ली है। देखिए इसके बाद मैं फिर से 3 फंदे लेके इस तरह से 3 चेन लेके इसको पलट लूँगी। ये 3 चेन मेरा पहला फंदा हो गया, तो हम पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे और सेकंड वाले फंदे को फिर से जो फ्रंट पोस्ट है और जो बैक पोस्ट है उसको उसी तरह से लेंगे। ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट से उभरा हुआ दिख रहा है, तो ये फ्रंट पोस्ट है, इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट से उठा के फिर से बुन लेंगे जैसे पिछली लाइन में बुना था। इसके बाद अगला फंदा ये देखिए पीछे से इस तरह से ले लेंगे, बैक पोस्ट से इस तरह से डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर अगला फंदा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसके बाद अगला बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरी लाइन को बुन लेंगे। आप चाहें तो इसमें जितने भी आप अपने हिसाब से रखना चाहें, जितना भी बड़ा बॉर्डर आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 राउंड कंप्लीट करूँगी बॉर्डर के। इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट लेते हुए हर राउंड में हम बुनते हुए ऊपर तक बना लेंगे और फिर मैं आपको 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं मेरे। इस तरह से बॉर्डर मेरा तैयार हो गया है। मैंने धागा तोड़ दिया है और ये देखिए यहाँ से जो रेड धागा हमने तोड़ा था इसको हम रेड धागे से इस तरह से सिल लेंगे। आप चाहें तो सुई से भी इसको सिल सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड के ऊपर की चेन में इस तरह से क्रोशिया को निकालना है और इस तरह से पहले फंदे में से निकाल देना है। फिर से आगे वाले दोनों साइड की चेन निकालनी है और इस चेन को वापस से पहले चेन में से निकाल देना है। स्लिप स्टिच लगाना है हमको इस तरह से, फिर खींच के लाएंगे और फिर इस फंदे में से निकाल देंगे। इसी तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए आप सिल सकते हैं। यहाँ तक हमको पूरा सिल लेना है और यहाँ से नीचे का हिस्सा हम ब्लैक कलर से सिलेंगे। बीच में थंब निकालने के लिए एक अंगूठे के लिए हमें स्पेस छोड़ना होगा। तो देखिए इस तरह से ब्लैक फंदे से भी दोनों साइड के पल्ले में इस तरह से मैं ये देखिए स्लिप स्टिच लगाती हुई इसको सिल लूँगी। अगर आप सुई धागे से आपको इजी लगता है तो आप सुई धागे से इसको सिल सकते हैं इस तरह से, या फिर क्रोशिया से स्लिप स्टिच लगा के इस तरह से ब्लैक वाले पोर्शन को ब्लैक धागे से और रेड वाले पोर्शन को रेड धागे से सिल लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से सिल लेंगे और बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ना होगा बिना सिला हुआ, ताकि उसमें से हम यहाँ से थंब निकाल सकें। देखिए थोड़ा सा मैं इसे ऊपर से और सिल लूँगी, मेरा धागा ख़त्म हो गया था, यहाँ तक मैं इसको सिल लूँगी और इतनी जगह हम इसमें छोड़ देंगे अंगूठे के लिए। और इसको सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हाथ में पहनने के बाद ये दिखाई देता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।